तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे। उनके बाद कोई भी हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठ ना पाया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठना कितनी बड़ी बात होगी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, शिकार खेलना पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही सीख लिया था। उनका जन्म 1149 को अजमेर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। उनकी माता का नाम कर्पूरा देवी था। उनके नाना दिल्ली के राजा अनंतपाल थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही एक शेर को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत माहिर थे। वो केवल आवाज के माध्यम से ही एकदम अचूक निशाना लगाने में निपुण थे। उनकी इसी विशेषता के कारण उनके नाना उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को चुना। महज 16 साल की आयु में अपने नाना के देहांत के बाद वह दिल्ली के राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी सीमाओं का विकास करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को गुजरात और पूर्व में पंजाब तक बढ़ा लिया। जयचंद एकमात्र ऐसे राजा थे जो पृथ्वीराज चौहान से बहुत जलते थे। वो पृथ्वीराज चौहान से जितना जलते थे, उनकी पुत्री संजोगिता उतना ही प्रेम पृथ्वीराज चौहान से मन ही मन करती थी। जब जयचंद ने अपनी पुत्री संजोगिता का स्वयंवर रचाया था, तब उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित दिया था, किंतु पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को लज्जित करने के लिए उनका बुत बनाकर द्वारपालों के स्थान पर उन्हें नियुक्त कर दिया। जब संजोगिता को वरमाला डालने के लिए कहा गया तो संजोगिता ने द्वार में आए किसी भी राजा के गले में वरमाला डालने के बजाय पृथ्वीराज चौहान के बुत पर वरमाला डालकर अपने प्रेम को सबके सामने प्रकट किया। उसी समय मूर्ति के पीछे से खुद पृथ्वीराज चौहान निकले और उन्होंने सबके सामने संजोगिता का हाथ थामा और संजोगिता को लेकर वहां से चल दिए और महाराजा जयचंद की सेना भी पृथ्वीराज चौहान का कुछ ना बिगाड़ पाई। बाद में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का पहला युद्ध पंजाब के बठिंडा में मोहम्मद गोरी के साथ हुआ, जिस युद्ध में मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई और मोहम्मद गोरी की सेना से पृथ्वीराज चौहान ने 7 करोड़ के लगभग संपत्ति लूटी और वो संपत्ति पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना में बांट दी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लगभग 18 युद्ध हुए थे, जिनमें 17 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। हर बार पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी हार जाता और पृथ्वीराज चौहान के सामने अपनी जान की भीख मांगता और हर बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ कर देते थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में एक बार फिर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ रहा था, लेकिन उसने गद्दारी की और गोरी के साथ मिल दिया। इस युद्ध में पहली बार मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाए जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया, पर पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान को अपनी आंखें झुकाने के लिए कहा गया, पर पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गोरी के आगे अपनी आंखें ना झुकाई। इस बात से क्रोध में आकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म लोहे से निकाल दी। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लाल मिर्च गर्म तेल डालकर पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग तरह की यातनाएं भी देता था। चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, जब उन्होंने मोहम्मद गोरी के आगे ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे योद्धा हैं जो कि बिना देखे कहीं पर भी निशाना लगा सकते हैं, तो मोहम्मद गोरी ने ये कहा कि एक अंधा भला बिना आंखों के कहीं पर भी निशाना कैसे लगा सकता है। तो बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के निशाना देखने की इच्छा चंद बरदाई के आगे प्रकट की। जब एक सैनिक ने पृथ्वीराज चौहान को निशाना लगाने के लिए कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं एक राजा हूं और मैं किसी अन्य की बात नहीं मानूंगा। तो खुद मोहम्मद गोरी ने उन्हें निशाना लगाने के लिए कहा। खुद गोरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान को गोरी की दिशा का तो पता चल गया था और बाकी की स्थिति का पता चंद बरदाई के दोहे से चल गया था कि मोहम्मद गोरी कहाँ पर है। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गोरी की ओर पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी को जान से मार दिया। पृथ्वीराज चौहान का तीर
एकदम मोहम्मद गोरी के गले में जा लगा था। वो दोहा कुछ इस प्रकार था, 4 बांस 24 गज, अंगुर अष्टपुराण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। बाद में चंद बरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के पेट पर छुरा मारा और एक दूसरे को जान से मार दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे योद्धा थे जिनको अफगानों के हाथ से मरना कबूल नहीं था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनते ही संजोगिता, जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई का जन्म एक ही दिन में हुआ था और उनका मरण भी एक ही दिन में हुआ था। तो आप सबको पृथ्वीराज चौहान कैसे राजा लगते हैं, ये बात कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।